हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24 न्यूज़ 24। मैं आपके साथ सिद्धांत। और निशांची का निशाना लॉक हो चुका है क्योंकि जो भौकाल का मीटर है वो हाई होने वाला है। अनुराग कश्यप एक बार फिर अपने यूनिक और ओजी स्टोरी लाइन और डायरेक्शन के साथ बिग स्क्रीन पर आ रहे हैं निशांची को दिखाने के लिए। तो दिल थामिए और अपनी जान बचाइए क्योंकि आ रहा है निशांची। अनुराग कश्यप, बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 और न्यूज़ 24 पे। थैंक यू सो मच। आपको मेरा इंट्रोडक्शन कैसे लगा कि दिल थामना है, भौकाल का मीटर हाई होने वाला है? भौकाल का मीटर हाई होने वाला मतलब कमाल है। कमाल है। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि हम सब जब भी आपकी फिल्मों की बात होती है, स्पेशली हम जो यूपी पूर्वांचल के, हम बहुत वो होते हैं कि अरे कुछ कमाल को देखने को मिलेगा, भोकाल बनेगा, थोड़ा सा टोरा टाइट होगा। इस बार ऑडियंस को क्या नया केटर करने वाले हो आप? इस बार तो इस फिल्म में एक कहानी है। इस बार फिल्म में सिर्फ और सिर्फ कहानी है। बहुत सुंदर, बहुत मज़ेदार कहानी है और बहुत सारी बकैती है। बहुत सारी बकैती है। बहुत सारी बकैती है। नहीं, एक और चीज़ आपकी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपके फिल्म मेकिंग का स्टाइल थोड़ा यूनिक है। ज़्यादा ग्लिटरी आप नहीं रखते हो, रियल रखते हो, रॉ रखते हो। तो रॉ में एक अपना अलग एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड होता है। मतलब अगर पहले की मैं बात करूँ, चलो पहले मैं मान लेता हूँ बजट प्रोडक्शन और डायरेक्शन, लेकिन आज की डेट में तो ये सब दिक्कत नहीं। तो क्या कम इस स्पेस को एंजॉय करने लग गए हो? ये जो नहीं, वो हर कहानी के साथ होता है। हाँ, मैं नॉर्थ इंडिया जब भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है होम ग्राउंड पे आप बैटिंग कर रहे हो भाई। हाँ, फिर मैं अनुराग कश्यप से रिंकू सिंह हो जाता हूँ। लेकिन जो लव स्टोरी मैं देख रहा हूँ इस फिल्म में, मतलब एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। क्या कहानी, कैरेक्टर कहाँ से आप, ये उपज जो आपके दिमाग में होती है इन कहानियों की? मैंने एक वीडियो भी देखा था, आपने कहा था कि एक आपका डाइनिंग टेबल टाइप कुछ है, वो 6 कुर्सियों का, और आप कहते हो कि सब यहीं बनता है। ये भी वहीं बनता है। हाँ। ये भी वहीं बनी। हाँ, कहानी कहाँ से कैसे आई दिमाग में? कहानी तो पहले से कहानी का एक बीज दिमाग में था। तो जब होता है ना, आप बीज बोते और पानी डालते और खाद डालते तो क्या बन जाता है। तो लिखते 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 कहानी बनती गई और उसमें मैं अकेला ही नहीं था, मेरे साथ 2 और लोग थे। प्रसून मिश्रा थे हमारे, जो हैं भोपाल जबलपुर के, एक कानपुर के खुद के रंजन चंडेल हैं। तो पहले फिर कहानी होती है। कहानी को जब जमीन दी गई कानपुर की तो उसका माहौल और बदला। फिर बनते बनते कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। तो बहुत स्टेज होता है, उसमें बहुत सारा कहानी जो है इवॉल्व होती रहती है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या अनुराग कश्यप का भी कोई वो होता ना कि एक फाइनल ड्राफ्ट होता है, कोई आपका भी कोई फाइनल ड्राफ्ट वही होता है जो रिलीज होता है मेरा, और फाइनल ड्राफ्ट जो रिलीज होता है पे बनता है वो फाइनल ड्राफ्ट होता है। जो लिखा जाता है पेपर पे वो नहीं होता फाइनल। आप बदलते रहते हो उसको? वो कहानी इवॉल्व होती रहती है। पहले कहानी लिखी जाती है, फिर टेक्नीशियंस आते हैं, कलाकार आते हैं, उनके हिसाब से चीज़ें और बदलती हैं। सब अपना अपना लहजा, अपना अपनी मेहनत लेके आते हैं। और चीज़ें जो है फिर उस हिसाब से बदलती रहती हैं। हाँ। तो इस केस में एक सक्सेसफुल फिल्म की अगर मैं बात करूं, तो आप नायक और सूर्यवंशी जैसे फिल्मों को मानते हो जो लगातार फिल्म मतलब देखी जाती है टीवी पर, बार बार ऑडियंस उसको देखना पसंद करती है, या कोई एक ऐसी फिल्म जिसपे रीलें कट सिर्फ आई और रीलें कट? ये रीलें कटना तो ये आज का है। मैं तो उस जमाने का हूँ जब इंटरनेट भी नहीं होता था। अब तो फ़ोन आ गए हाथ में और चीज़ें अलग हो गई हैं, सोशल मीडिया अलग एक्सप्लोर कर चुका है। तो मुझे वो समझ में ही नहीं आता है। ये पूरा टर्म है आपको, मतलब ये दिमाग के बाहर का? मेरे दिमाग के बाहर की बात है। मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं उस तरह से ना देखता हूँ ना सोचता हूँ, और जो समझता है वही उस तरह से कर सकता है कुछ। हम लोग अगर उसको कॉपी करने जाएं तो नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ है, मतलब जो आपको स्टडी करता है या जो आपको ऑब्जर्व करता है वो ये बात बहुत अच्छे से जानता होगा, आई एम वेरी श्योर, कि आपको अपना स्पेस बहुत पसंद है। और आप अपने स्पेस में रहकर काम करते हो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अनुराग कश्यप के एक सेलेक्टेड एक्टर्स हैं जिनके साथ वो काम करते हैं। तो एक एक्टर डायरेक्टर की ट्यूनिंग वाली चीज़ होती है इसमें? वो बिल्कुल होती है, और वो ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। वो ट्यूनिंग हम बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कास्टिंग को बहुत पे ध्यान देता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती अपने उन एक्टर्स को फिट करूं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं या जो मेरे दोस्त हैं, ऐसा कुछ है। तो हर कहानी अपने किरदार खुद ढूंढती है। बिल्कुल सही। और कोशिश यही रहती है। मैंने कुमुद के अलावा इतने से किसी के साथ पहले कभी काम नहीं किया, और कुमुद के साथ भी एक ही बार काम किया बस, उनके शुरुआती दौर में। तो ये सब मतलब कास्टिंग एक ऐसा पोर्शन है जिस पर आप स्पेशली ध्यान देते हो कि कहानी के साथ बहुत टाइम लेते हैं हम लोग, और जब तक सही एक्टर नहीं मिलता फिल्म के बारे में हम लोग बात भी नहीं करते।
अच्छा, तो आपको बुक्स वगैरह पढ़ना भी बहुत पसंद है, आप नॉवेल्स बहुत पढ़ते हो, आप साहित्य को बहुत करीब से आप फॉलो करते हो। अगर एक एक्टर के लिए मैं पूछूं कोई एक किताब, जो हालांकि एक्टिंग की कोई सिलेबस नहीं होती, लेकिन अगर एक एक्टर को कोई किताब पढ़ना फिल्म मेकिंग समझने के लिए, तो कौन सी बुक आप रिकमेंड करना चाहोगे? अरे एक्टर को फिल्म मेकिंग समझने की जरूरत क्या है? एक विजन के लिए, वो समझने के लिए आप एक्टर को ह्यूमन बिहेवियर समझने की जरूरत है। एक्टर जितना फिक्शन पढ़ेगा, जितना ज्यादा फिक्शन पढ़ेगा, उतने ज्यादा पात्र जो है समझ पाएगा और जी पाएगा। एक्टर को फिक्शन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। नहीं, समझना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए बस। कोई भी चीज को आप गणित की तरह नहीं देख सकते हो, आप बस पढ़ते रहो, वो आपके अंदर सबकॉन्शियसली सब जाता रहेगा। उसको समझने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, फिर वो अननेसेसरी इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं और रिजिड होते जाते हैं। पॉइंट। फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। और आजकल मतलब एक और चीज़ मैं आपसे, मतलब मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बात अभी बीच में होना शुरू हुई थी कि एक फिल्म आती है, एक जॉनर की फिल्म आती है, उस जॉनर को ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, फिर बाकी फिल्में भी उसी जॉनर की आती हैं कि लो ऑडियंस और देखे, मतलब सब वही परोसना शुरू। प्रोड्यूसर्स वही है ना, प्रोड्यूसर्स ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं। उनको लगता है यही चलता है, उनको ये नहीं मालूम कि वो जो एक चीज़ आती है, जैसे अभी हाल में सबसे बड़ी हिट हिंदी में हुई सैयारा। हाँ, अब वो डायरेक्टर कोई ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा था, वो अपने साथ उसने एक इंटरव्यू है मोहित सूरी का, बड़ा सुंदर इंटरव्यू है, जहाँ पे उसने बात की कि उसका एक दोस्त है तुषार हीरानंदानी, वो बना रहा था एक फिल्म श्रीकांत, और मोहित ने उसको पूछा कि भाई तुम ये क्यों बना रहे हो, ये फिल्म लगता है तुमको चल पाएगी? उसने कहा मुझे अच्छी लगती है कहानी, मैं बना रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से अपनी सबसे बेहतरीन फिल्म बनाना चाहता हूँ और ऑनेस्टी के साथ। उसने बनाई श्रीकांत, तो चली भी, और मोहित सूरी की वो बात बहुत इफेक्ट की, तो उसने वो अपनी कहानी के साथ जुड़ा रहा। ये कहानी हजारों जगह से घूम के आई सैयारा। ये कभी आशिकी 3 होने वाली थी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मोहित सूरी अपनी तरह से बनाना चाहता था। ये फिल्म घूम के कितने, मतलब बालाजी में गई, कहाँ नहीं गई, फिर फाइनली जिस एक आदमी ने कन्विक्शन दिखाया और मोहित सूरी ने अपनी फिल्म बनाई, ईमानदारी से बनाई और बहुत अच्छे से बनाई, उसने कोई ट्रेंड नहीं फॉलो करा था। अब जो लोग वैसी फिल्म बनाना चाह रहे हैं वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर वो ईमानदारी है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या है, वो बस एक हिस्सा होना चाहते हैं, वो फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। अच्छा नहीं, लोग शायद नए एक्टर्स देखना चाहते हैं, अच्छा लोगों को ऐसी लव स्टोरी चाहिए, अच्छा लोगों को ये चाहिए, अब वो फॉर्मूला के साथ बनाएंगे वही चीज़ नहीं वर्क करने वाला। वो एक डायरेक्टर का कन्विक्शन, एक डायरेक्टर की जर्नी, एक ऑनेस्टी, उसने प्राइस पे किया है, उसको इस फिल्म को बनने में टाइम लगा है। वो एक्टर आहान पांडे 7 साल मेहनत किया है, इंतज़ार किया है, और सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने सही चीज़ सही वक्त का वेट किया है। तो ये चीज़ जो है, ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर फार्मूला होता तो फार्मूला के हिसाब से वॉर 2 ज़्यादा चलती। तो ये एक आदमी का कन्विक्शन होता है, आप ईमानदार रहो अपने कहानी के प्रति, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और यही बात जो है, जिस दिन प्रोड्यूसर समझ जाएंगे, हिंदी सिनेमा में वही बदलाव आएगा। मलयालम वाले समझ चुके हैं, अभी लोका का भी हाँ, मतलब मलयालम सिनेमा इसीलिए वर्क कर रहा है, कोई भी सिनेमा इसलिए वर्क करता है किसी भी लैंग्वेज में, सूफम सो, वो थोड़ा कोई फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे, वो तो अपने गांव में अपनी लोकल भाषा में फिल्म बनाई थी उन्होंने, वो कैसे ट्रांसलेट हो गई चारों तरफ। मेक सेंस। अच्छा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अनुराग कश्यप फिल्म का फॉर्मूला नहीं, लेकिन फिल्मों, आपकी फिल्में होती हैं, तालियां खूब बटोरती हैं, मैं बिजनेस पे नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो एवरग्रीन हैं, मतलब कभी भी कहीं से भी और कभी भी लग जाए और किसी भी सिचुएशन में लग जाए, लोग देखते ज़रूर हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या एक्स फैक्टर है आपके अंदर जो ये चीज़ नहीं है? करता है? मैं वो आपका अपना अप्रोच होता है, जो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं सिर्फ ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ अपने फिल्म के प्रति। वो जो जिस समय की फिल्म है, जिस जगह की फिल्म है, मनमर्जियाँ अगर अमृतसर में बन रही है तो अमृतसर की लगनी चाहिए। हाँ, मनमर्जियाँ मतलब नहीं, आपको अमृतसर नजर आएगा उसमें। उसका बाद अगर बरेली में, तो आपको बरेली नजर आएगा उसमें। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, ऑथेंटिसिटी, वो जगह की ऑथेंटिसिटी, कहानी की ऑथेंटिसिटी, किरदारों की ऑथेंटिसिटी, मैं वो मेंटेन करके चलता हूँ। जो मुझे लगता है कि किरदार के बाहर की बात है, वो मैं नहीं होने देता पिक्चर में। और अनुराग कश्यप को अपना कौन सा वाला पोर्शन कह लूँ या पार्ट कह लूँ पसंद आता है, वो राइटर साइड या डायरेक्टर? मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है राइटिंग में, फिर मुझे बहुत मजा आता है फिल्म बनाने में, एडिट में, हर ऐसा फिल्म का कोई प्रोसेस नहीं जिसमें मजा नहीं आता।
तो अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिग बॉस आप देख रहे हो, जीशान भाई गए हुए हैं। मैं बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ। नहीं देखते आप, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं देख रहा था और मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, जीशान भाई पूरा डेफिनेट का कैरेक्टर ही है। हाँ वो रियल लाइफ डेफिनेट है। हाँ, वो जब आप उनको उनसे तब मिले थे और जब आप उनसे आज मिलते हैं, वो आज भी उसी तरह से हैं। नहीं बट वही होता है, वही तो कास्टिंग होती है। कैरेक्टर आपको एक्टर के अंदर मिल जाता है और वो होता है उसके अंदर। तो वो बाकी लोग सरप्राइज होते हैं कि वो, हाँ, नहीं मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। और हम आपके अगर एक्टिंग को लेकर बात करें, एक एक्टिंग का कीड़ा था आपके अंदर, वो छूटा, लेकिन आज भी कैमियो रोल्स में वो दिखता है और अब वो बहुत इम्पैक्टफुली भी दिखता है। हाँ नहीं, एक्टिंग मीडियम समझ में आता है। एक्टिंग को मैं देखो, मैं कोई भी काम हो तो उसको हम सीरियसली करते हैं। मैं उसको जॉब की तरह देखता हूँ। एक जॉब मैंने अगर लिया है तो मुझे उसे पूरा करना है और मुझे मालूम है फिल्म क्या होती है, वो एक डायरेक्टर को ही पता है क्या फिल्म बन रही है। तो मैं जब एक्टर बन के सेट पे जाता हूँ तो मेरे डायरेक्टर को घर पे छोड़ के जाता हूँ। मैं डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ और वो जो डायरेक्टर है उसी को पता है क्या है और उसको जितनी मेहनत करवाए मुझसे मैं करता हूँ। और आज भी उसी तरह से, क्योंकि मैं कुछ बीटीएस सीन देख रहा था, मैं आज भी देख रहा था, आप गमछा उमछा लगा के फुल पावर उसी तरह से आप बैठते हो और आप कैमरा में आप सारी चीज़ें देखते हो। कोई ऐसा नहीं, वो नहीं है कि पहली पिक्चर और अब की उसमें कोई बदलाव आया हो। नहीं कुछ नहीं, वो तो कंफर्ट बहुत चाहिए। हम लोग इतनी भीषण गर्मी में शूट कर रहे थे कि बिना गमछे के तो शूट हो ही नहीं सकता। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि पहले फिल्म का मैंने जिक्र किया, मैं वाकई में एक चीज़ आपसे एज ए क्योंकि मैंने आपका सब्जेक्ट देखा है, मैंने आपकी फिल्में देख रखी, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ उन फिल्मों को। और आज क्योंकि इतने सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपकी एक फिल्म थी 5, वो कहाँ देख सकते हैं? वो आएगी, अभी रिस्टोर हुई, अभी रिलीज करने का प्लान है। ये प्लानिंग टू, ओके, वो 25 साल के बाद रिलीज होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो इंडस्ट्री में बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और हर कोई कहता है कि वो कभी आ नहीं पाई, लेकिन उसमें कुछ तो कमाल का है उस फिल्म में। हाँ वो आएगी, 25 साल बाद आएगी। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 न्यूज़ 24। और निशांची जो जैसा मैंने बोला कि ऑलरेडी लोडेड है, ये बॉम्ब फोड़ने वाली है बिग स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।